गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम जेई नीट वाले क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन 2008 आईआईटी जेई का सिर्फ आपके लिए। आपके पास क्वेश्चन ये है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, इन दोनों का आपको संकरण निकालना है। फाइंड द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, इनका अपने को हाइब्रिड स्टेट निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको? आपको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद को सॉल्व करना है इन दोनों को। मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन आपके पास ये रहा। NiCO का होल 4, ये आपका पहला कंपाउंड है। Ni को आपने x माना, CO आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आया 4। 0 किसने लिखा है? 0 है, ठीक है। 0 माइनस 0 क्या होता है? 0 ही होता है। मजे ले रहे हो आप भी। अब Ni का नंबर कितना होता है? 28, तो ये हुआ आपका 28। लिखते कैसे हैं? 18 आर्गन, लास्ट में क्या आता है 4s2, और ये कितना होता है आपका 3d8 सॉरी। उसके बाद x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपको इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। अब देखो ये d में कितने होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल, s में कितना होता है 1, और p में कितने होते हैं आपके पास 3 ऑर्बिटल। ये 3d, ये 4s, और ये आपका 4p। d में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन। पहले आपको सिंगल सिंगल भरना है। पहले आदमी अकेला होता है, 5 अकेले इलेक्ट्रॉन आपके पास। उसके बाद पेयरिंग होती है आपकी, यहाँ पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग। टोटल कितने भरना है? 8 हो गए। s में कितने हैं? 2। अब ये बताओ मेरे को आप, ये जो आपका CO है ये कौन सा होता है? आपका शांति लाल होता है। नाम इसका शांति है, लेकिन रहती है इसके पास अशांति है। कारण क्या है? जब भी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिले पेयरिंग करानी है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करानी है। तो पेयरिंग के बाद क्या होगा आपका? ये देखो, ये वाला S यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये वाला यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो आपके पास D तो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। S आपका पूरा वैकेंट है, और P आपका पहले से वैकेंट था। ये 4p, ये 4s, ये आपका 3d। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना गिवन है? यहाँ पे 4, तो Cn बराबर 4 मीन्स आपके पास या तो होगा sp3 हाइब्रिड, या क्या होगा आपके पास dsp2। क्या इस 3d में आपके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये d तो आपका स्टार्ट होगा नहीं, ये आपका 4s से स्टार्ट होगा, और ये बनेगा आपका sp3। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? आपका sp3 आंसर होगा। तो या तो A होगा या C होगा, B और D आपके गलत हो गए। क्या था किसी को डाउट? नेक्स्ट सेकंड कौन सा है? NiCN का होल 4, और चार्ज कितना है? -2। सबसे पहले x, एक CN का मतलब -1, 4 का मतलब -4 बराबर -2। x बराबर कितना आया? 2। धातु परमाणु सेंट्रल एटम कौन सा आपका? निकल 28, 18 आर्गन, लास्ट में क्या आता है 4s2, 18 और 2 20, बचे कितने आपके 8। ये क्या हुआ आपका 3d8। अब x की वैल्यू कितनी है? 2 मीन्स यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। Ni पे चार्ज कितना होगा आपका? 2, तो ये आपके दोनों s खत्म। तो यहाँ पर क्या आया आपका 18 आर्गन और 3d8। फिर चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। D में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल बनाए आपने यहाँ पर। S में कितना? 1, और P में कितने आपके पास? 3। ये आपका 3d हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया। D में कितने? 8, 5।
अब चेक करो क्या आपके पास अभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 और 2 6 7 8। Cn कैसा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ आपको पेयरिंग करानी है, तो ये वाला D आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा आपका ये इस टाइप से 5 ऑर्बिटल भरो पहले तो आप, हर किसी के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन भरो आप। ये आपका S वैकेंट, P आपका पहले से वैकेंट है, ये 4p, ये 3s और ये 4s है आपका, ठीक है। और ये आपका 3d। क्या D में आपका एक ऑर्बिटल वैकेंट है क्या, बिल्कुल है। तो आपका एक तो D वाला, एक S और 2 P वाला, टोटल कितना हुआ DsP2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला कहाँ गया, पहला sp3, दूसरा dsp2। sp3 dsp2 है ना आपके वाले, तो sp3 dsp2 ये आपका सी ऑप्शन। समझे का नहीं आप, ये क्वेश्चन 2008 IIT में पूछा हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको लिख लिया हो तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना आप, ये नहीं आए तो वीडियो को वापस रिपीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 IIT का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2010 आपको ये बोला है आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, उन 4 ऑप्शन में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण आपका 2.83 bm है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, उन चारों में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका 2.83 है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में लिख रहा हूँ आपको यहाँ पर। पहला आपके पास NiCO का होल 4, सेकंड ऑप्शन NiCl4, चार्ज आपका -2, थर्ड ऑप्शन NiPPH3, NiPPH3, उसके बाद फोर्थ आपके पास ऑप्शन गिवन है NiCN का होल 4, फोर्थ आपके पास है NiCN का होल 4। ये चार्ज कितना है -2। आप याद करो अभी कुछ सेकंड पहले ही ये दोनों एग्जाम्पल तो हमने किए हुए हैं, लेकिन वापस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, लिख लो आप, निम्न में से किस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 bm है। bm क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 bm या 8382 एक ये बात है, ठीक है। अब करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, NiCO का होल 4। सबसे पहले धातु परमाणु सेंट्रल एटम X, ये आपका होता है उदासीन लिगेंड, तो यहाँ से आपका X बराबर कितना आया 4। Ni का नंबर कितना होता है 28, क्या लिखोगे आप 18 आर्गन, लास्ट में कितना होगा आपका 4s2,
और ये कितना होगा आपका 3D 8। सबसे पहले डी बनाएंगे। डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, एक एस और 3 आपके पी। ये 3D, ये 4s, ये 4p। डी में कितने भरने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8। एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड कैसा आपका SL, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करानी है अपने को। तो पेयरिंग कराने के बाद क्या होगा देखो आप, ये एस एक वाला यहाँ पर आएगा, ये आपका एस यहाँ पर आएगा, एस के इलेक्ट्रॉन। तो डी क्या होगा आपका कंप्लीट फिलअप होगा। पी वैकेंट, एस भी आपका वैकेंट। ये 3D, ये 4s, ये 4p। क्या इस पूरे कंपाउंड में कहीं पर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, आपको नहीं है। तो n बराबर 0, तो म्यू बराबर 0। मीन्स ये क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। पहला आपका ये है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका गलत। अब चेक करते हैं सेकंड वाला, NiCl का होल 4, बाहर चार्ज कितना आपका -2। इसको आपने x माना, एक Cl का मतलब -1, 4 का मतलब -4, x बराबर कितना आया 2। मीन्स यहाँ पर आपका क्लोरीन वीक लिगेंड है। तो सबसे पहले Na नंबर कितना है 28, 18 आर्गन, लास्ट में क्या आएगा 4s2। यहाँ पे क्या होगा आपका 3D 8, 18 और 2 20 और 8 28। डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, यहाँ बनाओ 1 2 3 4, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में कितने आपके 3 ऑर्बिटल। ये आपका 3D, ये आपका 4s, ये आपका 4p। डी में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, लेकिन उससे पहले अपने को ध्यान रखना है x की वैल्यू कितनी है 2। मीन्स यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो s खत्म, तो ये आएगा आपका 28 Ni + 2, 18 आर्गन और लास्ट में कितना होगा आपका 3D 8। तो डी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। एस आपका वैकेंट है। क्या आपका लिगेंड कौन सा है कमजोर लाल, वीक लिगेंड है। तो क्या आप पेयरिंग कराओगे का, नहीं। मींस आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब n बराबर कितना हुआ 2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है म्यू इक्वल टू n × n + 2 और लास्ट में क्या होता है आपका Bm। n की वैल्यू 2, तो 2 × 4 Bm। म्यू बराबर कितना हुआ √8। ये इसका आंसर है। और आप याद करो बहुत समय पहले कुछ बातें बोली थी मैंने आपको, ये जो पॉइंट है ना पॉइंट, इससे पहले जो आपका नंबर लिखा होगा ये वाला, यही क्या होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाएगा। कौन सा, ये जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है इंटीजर 2। तो अपने पास n कितना आ रहा है 2, तो ये अपने को निकालना ही नहीं है। यहीं से अपने को पता पड़ गया n बराबर 2, n बराबर 2। तो कौन सा होगा आपका बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब सी और डी बचते हैं। ये सी और डी आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। क्या इनमें से भी आपका कोई ऑप्शन पॉसिबल है क्या, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो।
इसको लिख लिया आपने, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब करते हैं 2013 IIT JEE। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, आपके पास 3 या 4 कॉम्प्लेक्स गिवन होंगे, उनमें आपको पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा आपका। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं, ये सब आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, मीन्स आपके चुंबकीय जो प्रॉपर्टीज है ना वो क्या होंगी, आपकी उतनी ही अच्छी होंगी। IIT 2013। क्वेश्चन लिखो आप। तो आपके पास 3 कंपाउंड गिवन है, P की वैल्यू आपके पास गिवन है Fe(F6), P की वैल्यू आपके पास गिवन है Fe(F6) और चार्ज कितना है -3। Q की वैल्यू आपके पास गिवन है BH2O का होल 6, BH2O का होल 6 और चार्ज कितना आपका इसके पास +2। और R की वैल्यू आपके पास गिवन है FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6 और चार्ज कितना आपका +3। ये आपके पास PQR गिवन है कंपाउंड। इनमें आपको बोला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको निकालनी है और उसका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा वो आपको निकालना है। करो इसको आप। बताऊं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो आप। देखो आप पहले करते हैं P को सॉल्व। P बराबर आपके पास क्या गिवन है FeH2O का होल 6। इसके आपके पास ऑप्शन गिवन है, लेकिन ऑप्शन नहीं लिख रहे हम, ठीक है। पहला आपके पास ये किसने लिख दिया, FeH2O नहीं है, यहाँ पर F6 है। Fe(F6) और चार्ज कितना आपका -3। इस Fe को आपने x माना, एक हेलोजन का मतलब -1, 6 का बराबर -6, x बराबर कितना आया 3। Fe ये अब सीधा करेंगे हम, ये किस में होगा आपका Fe+3 में होगा। इसे कैसे लिखेंगे हम, लास्ट में क्या लिखेंगे 18 आर्गन और ये क्या आएगा आपका 4s2। यहाँ पे कितना होगा आपका 3d6, 18 और 2 20 और 6 26। चार्ज कितना है 3, मीन्स आपको S ख़त्म करना है और एक आपका D में से, तो आपका क्या आएगा ये आपका S ख़त्म और D में भी कितने बचे आपके 5। यहाँ तक कोई डाउट? D में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, बनाओ उनको आप। S में आपके पास 1 ऑर्बिटल है और P में कितने होंगे आपके पास 3 ऑर्बिटल। ये 3D, ये 4s, ये आपका 4p। एक इलेक्ट्रॉन भरा आपने यहाँ पर 5। अब हम चेक करते हैं क्या अपने पास ये कौन सा है आपका कमजोर लाल, वीक लिगेंड है, तो आपको पेयरिंग करानी है क्या, नहीं करानी। तो आपके पास देखो यहाँ पे n बराबर कितना हुआ 5 और आप भूल जाते हो इन चीज़ों को। मैं कुछ आपको नोट नहीं नोटा लिखाता हूँ जो बड़े काम के होते हैं। मैंने बोला भी था n बराबर 5, यहाँ पर आपके पास क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे और इसी पे आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी होगी आपकी P की होगी। तो लास्ट में आपका P मिलेगा। 4 ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो आराम से, लेकिन हम तो पहले निकाल लेते हैं n कितना है 5। उसके बाद बात करते हैं Q की। Q आपके पास कितना गिवन है BH2O का होल 6 और चार्ज कितना आपका +2। इसको आपने x माना, ये तो आपका पानी 0 होता है, x बराबर 2।
वेनेडियम का नंबर कितना होता है 22 या 23, क्या होता है 23 होता है। चार्ज कितना है +2, तो हम कैसे लिखते हैं इसको 18 आर्गन। यहाँ पर क्या आएगा आपका 4s2, 18 और 2 20 और ये 3d3। मेरे को ये बताओ चार्ज कितना आपका +2, तो ये आपका कैंसिल, तो डी में कितने बचे आपके 3 इलेक्ट्रॉन। डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, ये s। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में इतना बनाना नहीं है, ये कुछ नहीं लिखना अपने को, सिर्फ डी बनाओ आप। तो 1 2 3, अभी तो आपके पांचों आपके जो कक्षक हैं ऑर्बिटल्स हैं वो आपके फिलअप ही नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे आपका n कितना होगा 1 2 3, n बराबर कितना होगा 3। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं r। r बराबर कितना के बने FeH2O का होल 6 और चार्ज कितना आपका +3। तो x पानी और मम्मी दोनों ध्यान रखने 0 होते हैं। जनरली आपको जो एग्जाम में आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आपका पानी आ रहा है H2O, एक आपकी अम्मी आ रही है NH3 और एक आपके पास CO आ रहा है। ये तीनों आ रहे हैं, तीनों पे चार्ज क्या होता है आपका 0 होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, Fe नंबर कितना होता है 26 और चार्ज कितना है +3। क्या लिखते हैं हम 18 आर्गन, लास्ट में क्या आएगा 4s2 और 3d6 है या ना। कितने निकालने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो s खत्म, d आपका एक कितना है आपका ये 18 आर्गन 3d5। अब मेरे को बताओ ये आपका d होगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन भरना अपने को तो, और लिगेंड भी कैसा आपका वीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपकी पेयरिंग नहीं होगी, तो n बराबर यहाँ पर भी कितना होगा आपका 5। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा P में, और लास्ट R के बराबर होगा, और थर्ड कौन सा आएगा आपका Q वाला, ये आपका है। तो यहाँ पर क्या होगा P बराबर R, उसके बाद क्या होगा आपका Q। ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। ये आपका क्वेश्चन है, लिखो आप। अब मैं आपको 2019 जेईई मेंस के क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। कुछ तो मैं सॉल्व करूँगा, एक दो तो, बाकी आपको करना है। इस क्वेश्चन को यदि आपने लिख लिया हो तो ये मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा एक बार ध्यान रखना, यहाँ आप चार्ज +2 करना, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ चार्ज आपको +2 करना है, फिर आपको चेक करना है किस में ज़्यादा होंगी, बाकी आपको दोनों सेम रखने हैं। पहला क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस, जेईई 2019
पहला क्वेश्चन लिख लो आप। आपको ये बोला है आपके पास हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है, आपके पास हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है, मींस चुंबकीय आघूर्ण की अधिकतम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं 5.92, सेकंड आपके पास है 6.93, थर्ड आपके पास है 3.87 और फोर्थ आपके पास है 4.90। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, अभी बोला मैंने 2 या 3 मिनट पहले ही। दूसरा क्वेश्चन जेईई मेंस 2019, दूसरा क्वेश्चन आपको ये बोला है हाईएस्ट या मैक्सिमम डेल्टा नॉट, ये अपने को निकालना है। अधिकतम डेल्टा नॉट कहां पर होगा वो अपने को निकालना है, और इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको K2 COCl4 ए ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन K3 COCN का होल 6, थर्ड ऑप्शन CONH3 का होल 5 Cl, और ये आपका Cl2, एंड फोर्थ ऑप्शन CONH3 का होल 5 H2O, और ये क्या बनेगा आपका Cl3। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 जेईई मेंस का है, इसको आपको करना है। आप बोलोगे सर फिर आप क्या करोगे, मैं आपको सब बता चुका हूं, इसलिए ज़्यादा ज्ञान मत दो आप फालतू का। थर्ड क्वेश्चन आपका जेईई 2019 का, ये भी आपको ये बोला आपके पास एम कोई मेटल गिवन है, उसके लिगेंड है फ्लोरीन, SCN, क्लोरीन एंड NO2। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे वो अपने को निकालने हैं। इसके ऑप्शन आपको है 16, 18, थर्ड 4 और फोर्थ आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 गुड़िया के नाम। आपको ये बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है CN, और आपको क्वेश्चन गिवन है K4, कॉम्प्लेक्स गिवन है TH C2O4 4 H2O का होल ट्वाइस। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, इसमें आपके बोला CN निकालो आप। CN 20 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन लिख लो आप इसके 14, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 10 एंड फोर्थ ऑप्शन 8। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, ये अपने को निकालना है।
इसका आंसर कैसा आएगा पता है? आप याद करो बहुत समय पहले जब हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े थे, लिगेंड के प्रकार पढ़े थे, वहां पर ऑक्जीलेटो ये क्या होता है आपका बाइडेंटेड होता है। तो देखो 2 यहाँ पर 2 × 4 कितना हुआ 8 और 2 ये, तो यहाँ पर CN कितना आया आपका 10, इसका मतलब सी ऑप्शन है। और देखो आप 2019 जेईई में पूछा हुआ है आपका ये, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2019 का ही है। बस 1-2 और। क्वेश्चन आपको ये बोला है आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बने, उन दोनों का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। और आपके पास पहला है FeH2O का होल 6, यहाँ चार्ज कितना है आपका +2, पहला था आपका ये, और सेकंड आपके पास है FeCN का होल 6 और चार्ज कितना आपका -4। ये आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बने, इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हिंदी में क्या बोलना है? दिए गए यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण निकालो। हिंदी में होगा दिए गए यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण निकालो। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म है। बोर्ड प्लस नीट प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरी प्रैक्टिस आपको नहीं करानी है, मेरे को आते हैं तभी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।